प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की यह पावन कथा हर कोई पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ नहीं सुन पाता, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव की महिमा को समझने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का अत्यंत पवित्र अवसर होता है। देवों के देव महादेव को करुणा, शक्ति और संहार के साथ साथ सृष्टि के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। जिस मन में सच्ची भक्ति, शांति, धैर्य और विश्वास होता है, उसी मन में भगवान शिव का दिव्य वास होता है। आज का यह विशेष दिन सोमवार को पड़ा है, जो भगवान शिव को समर्पित है। जब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन शिव जी का व्रत और पूजन किया जाता है, तो यह अत्यंत शुभ और फलदायी बन जाता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होने लगती हैं और भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि का संचार होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत चित्त, पूर्ण श्रद्धा और गहरे विश्वास के साथ सुने। यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। जब हम सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और उनकी महिमा का चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत रखना, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन किया गया जप और पूजा कई गुना फल देता है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खोलता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भगवान शिव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर दें। हर हर महादेव। काशी नगरी में धनंजय नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी। उसके गोदाम मसालों, वस्त्रों और रत्नों से भरे रहते थे। उसके 7 भवन थे, जिनकी ऊंचाई देखकर राजमहल भी छोटा लगता। सैकड़ों नौकर चाकर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह नगर का सबसे बड़ा करदाता था और राजा भी उसका सम्मान करता था। लेकिन इस ऐश्वर्य के बीच एक ऐसा अभाव था जो धनंजय को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी। प्रातःकाल जब वह अपनी बालकनी में खड़ा होता, तो सामने के मैदान में अन्य व्यापारियों के बच्चे खेलते दिखते। कोई पिता अपने पुत्र को कंधे पर बैठाए घूमता, कोई पुत्री के हाथ की मिठाई खुशी खुशी खा लेता। धनंजय की आंखें भर आती। वह मन ही मन सोचता, यह सब धन किसके लिए? यह भवन किसे सौंपूंगा? मेरे बाद मेरा नाम कौन रखेगा? उसकी पत्नी सुशीला तो और भी अधिक दुखी रहती। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, घंटे भर खड़ी रहकर पूजा करती। लेकिन जब अन्य माताएं अपने बच्चों का हाथ पकड़े मंदिर से बाहर निकलती, तो वह अकेली खाली गोद लौट आती। एक दिन उसने धनंजय से कहा, प्रभु, यह घर सूनापन से बोझिल हो गया है। नौकर तो हैं, पर कोई अपना नहीं जो मुझे मां कहे। धनंजय रातों को करवटें बदलता रहता। नींद उससे कोसों दूर भागती। वह सोचता, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, बस वह एक दिया नहीं जिसके लिए सब कुछ है। एक बार नगर में एक बड़ा उत्सव था। सभी व्यापारी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आए। धनंजय और सुशीला अकेले कोने में बैठे थे। एक बूढ़ी स्त्री ने उन्हें देखा और टिप्पणी कर दी, हे भगवान, इतना धन, इतने भवन और कोई वारिस नहीं? यह तो धन पर श्राप जैसा है। यह सुनते ही सुशीला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उठकर वहां से चली गई। धनंजय का मन टूट गया। उस रात उसने पत्नी से कहा, अब मैं इस दुख से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं महादेव की तपस्या करूंगा, चाहे मेरा शरीर जल क्यों न जाए। सुशीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। पर तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? धनंजय ने कहा, महादेव को पति और पुत्र दोनों का वरदान देने की शक्ति है, और इस तरह संतान सुख के अभाव की यह जलन, यह पीड़ा, यह अकेलापन सब मिलकर धनंजय को महादेव की कठोर साधना की ओर धकेल रहे थे। वह नहीं जानता था
कि यह दुख आगे चलकर और भी गहरा होगा और उसका अपना भाई ही उसके दुखों का कारण बनेगा। संतान सुख के अभाव की आग में जलते हुए व्यापारी धनंजय ने अब एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। वह स्वयं को भगवान शिव को समर्पित कर देगा। उसकी पत्नी सुशीला ने जब यह सुना तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने धनंजय के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं? पहले से ही यह घर सूना है, अब आप भी तपस्या में लीन हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? धनंजय ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुशीला, महादेव के बिना हमारा यह दुख नहीं मिटेगा। जब तक वे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारे घर किलकारियां नहीं गूंजेंगी। मैं तपस्या करूंगा, चाहे मेरा शरीर जल क्यों न जाए। अगले दिन से धनंजय ने अपना साधारण जीवन त्याग दिया। उसने हर सोमवार को निर्जला व्रत रखने का कठोर नियम बना लिया। निर्जला व्रत का अर्थ है न केवल भोजन बल्कि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी। काशी की भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता था तब धनंजय धूप में खड़ा होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके होंठ फट जाते, शरीर से पसीने के बजाय आग निकलती, पर वह डटा रहता। प्रातः 3 बजे वह उठता, गंगा स्नान करता, फिर भस्म लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला डालकर वह शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता पागल हो गया, कोई कहता धन का अभिमान चूर हो गया, तो कोई सहानुभूति से देखता। पर धनंजय को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शिव को प्रसन्न करना। वह मंदिर पहुंचता, घंटा बजाता, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता, फिर घंटों ईयूएम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, कभी दर्द के, कभी श्रद्धा के, कभी उस अजन्मे पुत्र के लिए जिसकी वह कल्पना मात्र कर सकता था। 3 महीने की कठोर साधना के बाद धनंजय का शरीर टूटने लगा। पहले उसे हल्का बुखार आया, फिर तेज ज्वर। उसके शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई कि उसकी किडनी ने काम करना लगभग छोड़ दिया। वैद्य ने आकर कहा, व्यापारी, यदि तुमने अभी व्रत नहीं तोड़ा और पानी नहीं पिया तो 3 दिन में मर जाओगे। सुशीला रात दिन रोती रहती। वह धनंजय के पैरों पर गिरकर बोली, प्रभु, पहले हमारा कोई पुत्र नहीं था, अब तुम्हें भी खो दूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। पर धनंजय ने उसे उठाया और कहा, सुशीला, यह शरीर नश्वर है पर महादेव की कृपा अमर है। जब तक वे मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यह व्रत नहीं तोड़ूंगा। धनंजय के इस आत्म बलिदान को देखकर नगर के कई व्यापारी उसका उपहास करने लगे। एक धनाढ्य व्यापारी सुभूति ने पूरे बाजार में कहा, देखो, यह पागल हो गया है। संतान के लिए इतना पागलपन? संतान नहीं तो क्या हुआ, धन तो है। मेरे 3 पुत्र हैं और मैंने कभी एक दिन भी व्रत नहीं किया। यह तो केवल दिखावा है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा धनंजय के अपने घर के अंदर था। उसका छोटा भाई दुर्योधन, जो हमेशा से धनंजय की संपत्ति का लालची था, वह यह सब चुपचाप देख रहा था। दुर्योधन के मन में विचार आया, यदि मेरा भाई इस तपस्या में मर गया तो सारी संपत्ति सीधे मेरे पास आ जाएगी। मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। धनंजय की कठोर तपस्या का यह 7वां महीना था। उसका शरीर कांटों जैसा सूख चुका था। आंखें धंस गई थीं, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। पत्नी सुशीला अब रोते रोते थक गई थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और चुपचाप बैठ जाती। नगर के लोग कहने लगे थे, यह व्यापारी अब जीवित नहीं बचेगा। लेकिन धनंजय को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, शिव को प्रसन्न करना। उस रात सोमवार था। धनंजय ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा था। रात में वह शिव मंदिर के बाहर पत्थर की चटाई पर लेटा था। शरीर जल रहा था, होंठ फटे हुए थे, नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थीं। तभी अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। बिना हवा के सभी दीपक एक साथ जल उठे। घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक अलौकिक सुगंध चंदन, केसर और कस्तूरी की पूरे वातावरण में फैल गई। धनंजय ने आंखें खोलीं। उसने देखा, सामने भगवान शिव खड़े थे। उनका गला नीला था, जटाओं में गंगा बह रही थी। तीनों नेत्र अर्ध खुले थे। मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प था। उनके साथ माता पार्वती भी थीं, जिनके चेहरे पर करुणा की मुस्कान थी।
धनंजय उठकर बैठ गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बस रो रहा था, भक्ति के आंसू, दर्द के आंसू, और उस अजन्मे पुत्र की याद में जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे धनंजय, उठो, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। धनंजय ने सिर झुका दिया। उसने कहा, प्रभु, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मुझे तो बस एक पुत्र चाहिए, मेरा वंश आगे बढ़े, मेरे बाद मेरे भवनों में किलकारियां गूंजे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने वरदान दिया, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह सुंदर, बलवान और गुणवान होगा। धनंजय की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने प्रणाम किया, लेकिन यहीं पर माता पार्वती का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, हे व्यापारी, सुन, तेरे पुत्र के भाग्य में 12 वर्ष की आयु में एक बड़ा संकट है। वह सर्पदंश से मर सकता है। धनंजय का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगा। बोला, प्रभु, तो फिर पुत्र देकर मुझे यह दुहक क्यों? महादेव ने गंभीरता से कहा, संकट इसलिए कि तुम सीखो, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पर मेरी कृपा से यदि तुम्हारा पुत्र सदाचारी रहे और उसके आसपास के लोग अहंकार और द्वेष न करें, तो मैं अंत में उसकी रक्षा करूंगा। बस एक बात याद रखना, किसी का अहंकार और द्वेष ही उसके लिए सबसे बड़ा विष होगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर फिर से सामान्य हो गया। धनंजय की नींद टूटी। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने अपने शरीर को देखा। ज्वर उतर चुका था, ताकत लौट आई थी। वह दौड़ता हुआ घर गया और सुशीला से बोला, महादेव ने दर्शन दिए, हमें पुत्र होगा। सुशीला रो पड़ी। इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। महादेव के दर्शन के बाद धनंजय के घर में मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया। वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। उसने अपना व्यापार फिर से संभाल लिया, पर उसका मन तो बस एक ही सपना देखता था, वह पुत्र जिसका वरदान महादेव ने दिया था। कुछ ही महीनों बाद एक सुबह सुशीला को प्रसव पीड़ा हुई। पूरा घर दौड़ धूप करने लगा। धनंजय बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी की हर रात, हर व्रत, हर आंसू याद किए। उसने सोचा, हे महादेव, आपने वचन दिया था, अब वह वचन पूरा होगा। और फिर एक किलकारी गूंजी। वह किलकारी इतनी तेज थी कि पूरा भवन गूंज उठा। धनंजय के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। दाई ने कहा, व्यापारी जी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। धनंजय ने उस बच्चे को देखा, गोरा, चमकता हुआ, मानो चांद का टुकड़ा हो। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी थीं, हाथ पैर मोटे मोटे। वह मुस्कुरा रहा था, मानो वह जानता हो कि वह कितनी तपस्या के बाद आया है। धनंजय के आंसू छूट गए। उसने बच्चे को गोद में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चे के माथे पर अपने होंठ रखे और बोला, हे महादेव, आपने मेरी नैया पार कर दी। इस बच्चे को मैं आपका ही दिया हुआ मानता हूं। पूरे घर में खुशियां छा गईं। नौकर चाकर सबको मिठाई बांट रहे थे। पड़ोसी एक एक करके आशीर्वाद देने आ रहे थे। सुशीला बच्चे को देखकर रो रही थी। उसकी गोद अब खाली नहीं थी। उसने कहा, इतने सालों का दुख आज खत्म हुआ। धनंजय ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। उसने पूरी काशी नगरी में मिठाई बांटी। 500 ब्राह्मणों को भोजन कराया। गरीबों को वस्त्र और धन दान किया। उसने मंदिर में शिवलिंग पर 100 घड़े दूध और शहद से अभिषेक करवाया। बच्चे का नाम रखा गया शिवांश, यानी भगवान शिव का अंश। लेकिन इस खुशी के बीच एक व्यक्ति था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। धनंजय का छोटा भाई दुर्योधन। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मुंह पर मुस्कान थी, पर आंखों में आग थी। उसने मन ही मन कहा, तो यह बच्चा आ ही गया। अब सारी संपत्ति इसी के नाम होगी, मेरा क्या? उसने चुपके से एक पुजारी को बुलाया और पूछा, क्या इस बच्चे के भाग्य में कुछ बुरा है? पुजारी ने कहा, महादेव का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर हां, कर्मों का लेखा जोखा तो रहेगा ही। दुर्योधन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने तय कर लिया, वह इस बच्चे को मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। पर अभी तो खुशियां थीं। शिवांश की किलकारियां पूरे भवन में गूंज रही थीं और कोई नहीं जानता था कि आने वाला समय उसी घर में दुखों का तूफान लेकर आएगा। शिवांश के जन्म की खुशी को
अभी कुछ ही दिन हुए थे, पूरा भवन मिठाई की खुशबू और किलकारियों से गूंज रहा था। धनंजय प्रतिदिन मंदिर जाता, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता और बच्चे के लंबी आयु की प्रार्थना करता। सुशीला तो पूरा दिन बच्चे की ओर देखती रहती, मानो उसकी आंखें ही उसे संसार की सारी खुशी दे रही हों। पर इसी बीच धनंजय के मन में एक बात आई। उसने सोचा, राज ज्योतिषी को बुलाकर शिवांश की कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। महादेव ने तो वरदान दिया है, पर कर्मों का लेखा तो देखना ही चाहिए। उसने राज ज्योतिषी को बुलवा भेजा। ज्योतिषी बहुत बूढ़े थे, उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी चमक थी। वे पूरी काशी में अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध थे। ज्योतिषी ने शिवांश की जन्म कुंडली बनाई, ग्रहों की स्थिति देखी, नक्षत्रों का मिलान किया। फिर उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कुंडली दोबारा देखी, 3 बार देखी, हर बार वही परिणाम। धनंजय ने पूछा, आचार्य क्या हुआ, कुछ बुरा तो नहीं? ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और कहा, व्यापारी, मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता, लेकिन यह सच सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। धनंजय ने कहा, जो होगा सुन लूंगा, महादेव का वरदान है, वह मेरी रक्षा करेंगे। ज्योतिषी ने आंखें बंद कर लीं और बोले, यह बालक 12 वर्ष की आयु में सर्पदंश से मर जाएगा। यह उसके भाग्य में लिखा है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। यह सुनते ही धनंजय के पैर उखड़ गए, वह वहीं गिर पड़ा। सुशीला, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, चीख पड़ी और बेहोश हो गई। नौकरों में हड़कंप मच गया। धनंजय रोने लगा। उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। आचार्य, कोई उपाय बताइए। महादेव ने इतनी तपस्या के बाद यह पुत्र दिया है, क्या वह मुझसे यह पुत्र छीन लेंगे? ज्योतिषी ने कहा, उपाय है, पर कोई भी उपाय तभी काम करता है जब मनुष्य के अहंकार और द्वेष से बचा जाए। यह बालक तभी बचेगा जब उसके अपने ही उसका वध न करें। धनंजय समझ नहीं पाया, अपने ही उसका वध कैसे करेंगे? ज्योतिषी चुप हो गए। उन्होंने केवल इतना कहा, जिनसे प्रेम करोगे उन्हीं से सावधान रहना, और वे चले गए। उस रात धनंजय ने अपने कमरे में बंद होकर रात भर रोया। उसने सोचा, हे महादेव, आपने मुझे पुत्र देकर जहर क्यों दे दिया? यह तो श्राप है, वरदान नहीं। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनने के बाद धनंजय उसी तरह पड़ा रहा जैसे कोई पेड़ बिजली गिरने से जल जाता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह न खाता था, न पीता था, न किसी से बात करता था, सिर्फ शिवांश की ओर देखता और रोता रहता। सुशीला तो और भी बुरी हालत में थी। वह बच्चे को गोद से उतारने को तैयार नहीं थी, मानो जैसे ही बच्चा उसकी गोद से उतरेगा वह मर जाएगा। वह रात रात भर जागती, बच्चे को देखती रहती। नौकरों ने समझाया, मालकिन, आप तो अपनी जान ले लोगी, पर सुशीला ने कहा, 12 साल बाद यह मुझसे छिन जाएगा, तब क्या करूंगी? कम से कम अभी तो देख लूं। धनंजय के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों? उसने महादेव की तपस्या की, उसने अपना शरीर जलाया, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और महादेव ने उसे पुत्र दिया। पर कैसा पुत्र, जो 12 साल में मिट्टी हो जाएगा। एक रात धनंजय ने बच्चे को गोद में लिया। शिवांश मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां धनंजय की अंगुली पकड़े हुए थीं। धनंजय ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे महादेव, आपने मुझे पुत्र देकर जहर क्यों दे दिया? उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा भवन गूंज गया। नौकर डर गए। सुशीला दौड़कर आई। धनंजय ने कहना शुरू किया, पहले कोई पुत्र नहीं था तो दुख था, पर अब पुत्र है और यह दुख कई गुना बढ़ गया है। पहले मैं अकेला जलता था, अब इस बच्चे के साथ जलूंगा। महादेव ने मुझे वरदान दिया या श्राप? काश मैंने कभी तपस्या ही न की होती। काश मैं संतान के पीछे पागल ही न हुआ होता। वह मानसिक रूप से टूटने लगा। दिन में वह व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाता, ग्राहकों से उल्टा सीधा बोल देता। साझेदारों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। नौकर चोरी करने लगे, क्योंकि धनंजय को अब किसी चीज की होश नहीं थी। इसी कमजोरी का फायदा उसके भाई दुर्योधन ने उठाया। वह धनंजय के पास आया और बोला, भैया, तुम व्यापार नहीं संभाल सकते, मुझे अधिकार दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। धनंजय ने कहा, जो करना है कर ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा पुत्र मर जाएगा, उसके बाद मैं भी मर जाऊंगा।
यह सब तुम्हारा होगा। दुर्योधन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसे बस इसी मौके की तलाश थी और धनंजय बस रोता रहा, रात दिन, बिना रुके, बिना थके, जैसे उसकी आंखों से आंसू सूख ही नहीं सकते थे। शिवांश अब 10 वर्ष का हो गया था। वह देखने में बिल्कुल अपने पिता धनंजय जैसा था, गोरा, सुंदर, तेजस्वी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पढ़ने लिखने में तेज था, घुड़सवारी में निपुण था और सबसे बढ़कर वह बेहद विनम्र था। पूरे काशी नगर में लोग उसे छोटा व्यापारी कहकर पुकारते थे। धनंजय ने इन 10 वर्षों में हर संभव प्रयास किया था कि शिवांश सुरक्षित रहे। उसने घर के चारों ओर नागमणि लगवा दी थी। हर द्वार पर तुलसी के पौधे रखे गए थे। शिवांश को कभी अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन भाग्य को जो लिखना था वह तो होना ही था। एक दिन अचानक शिवांश को तेज बुखार आया। पहले तो सबने सोचा मौसम बदल रहा है, सामान्य ज्वर है, लेकिन जैसे जैसे रात हुई बुखार इतना बढ़ गया कि शिवांश की आंखों से आग निकलने लगी। उसका शरीर जलने लगा। सुशीला ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी एक और भयानक चीज हुई। शिवांश के शरीर पर काले धब्बे पड़ने लगे। पहले 1-2, फिर 10, फिर पूरी पीठ और छाती पर फैल गए। वे धब्बे सांप के काटने के निशान जैसे लग रहे थे, बिना किसी सर्प के। धनंजय घबरा गया। उसने तुरंत नगर के सबसे बड़े वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया। उसने नाड़ी देखी, आंखें देखीं, काले धब्बों को परखा। उसका चेहरा उतर गया। बोला, व्यापारी, यह सामान्य रोग नहीं है। यह तो कोई अजीब विष है जो शरीर के अंदर धीरे धीरे फैल रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसने कुछ औषधियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। धनंजय ने 5 और वैद्य बुलाए। सबने नाड़ी देखी, सबने सिर खुजलाए, सबने हाथ खड़े कर दिए। एक वैद्य ने कहा, यह कोई शारीरिक रोग नहीं, कोई आध्यात्मिक श्राप लगता है। किसी ने काला जादू किया है। दूसरे वैद्य ने कहा, यह तो वही लक्षण है जो सर्पदंश के होते हैं, पर सर्प ने काटा कब? धनंजय के होश उड़ गए। उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई। 12 वर्ष की आयु में सर्पदंश से मृत्यु। अभी तो 10 वर्ष थे, पर क्या यह उसी की शुरुआत थी? सुशीला पागलों की तरह रो रही थी। उसने शिवांश को गोद में लिया और कहा, मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इसकी जान नहीं जाने दूंगी। शिवांश बेहोश हो रहा था। उसके शरीर पर काले धब्बे अब नीले पड़ने लगे थे। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। इसी बीच दुर्योधन ने यह सब देखा। वह भीतर ही भीतर खुश हो रहा था। उसने अपने एक भरोसेमंद नौकर से कहा, देखा, भतीजा मर रहा है। बस 2 साल और सारी संपत्ति मेरी होगी। नौकर ने कहा, स्वामी, अभी तो वह मरा नहीं है, उपाय किया जा रहा है। दुर्योधन ने आंखें तरेरी। उपाय करने दो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर यह बच गया तो मैं खुद इसे मारूंगा। उसके मन में द्वेष और लालच ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। रात को सुशीला शिवांश के पास बैठी रो रही थी। धनंजय ने घुटनों के बल बैठकर महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे यह पुत्र दिया था, अब इसे बचाइए, मैं और क्या करूं? तभी एक नौकर ने आकर बताया, स्वामी, नगर के बाहर एक सिद्ध सन्यासी आए हैं। कहते हैं वे असाध्य रोग ठीक कर देते हैं। धनंजय ने तुरंत उस सन्यासी को बुलवा भेजा। यही वह मोड़ था जो कहानी को अगले दिशा में ले जाने वाला था। जब शिवांश की बीमारी ने विकराल रूप ले लिया, तब धनंजय पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात बस अपने बेटे के पास बैठा रहता। व्यापार पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था। गोदामों में माल सड़ने लगा। ग्राहक दूसरे व्यापारियों के पास जाने लगे। नौकर चाकर आलसी हो गए, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। और इसी कमजोरी को भांपते हुए धनंजय का छोटा भाई दुर्योधन सामने आया। दुर्योधन हमेशा से ईर्ष्यालु था। वह धनंजय से छोटा था, पर धनंजय की सफलता को कभी पचा नहीं पाया था। जब धनंजय के पास भवन, रत्न, नौकर और नगर में इज्जत थी, तब दुर्योधन के पास बस एक छोटा सा मकान और कुछ जमीन थी। वह मन ही मन जलता था। अब मौका देखकर उसने अपना शिकार करने का फैसला कर लिया। एक दिन वह धनंजय के पास आया। धनंजय शिवांश के बिस्तर के पास बैठा रो रहा था। दुर्योधन ने ऊपर से ताना मारा, भैया, तुम तो बस रोते रहो। देखो, तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो रहा है,
तुम्हारे नौकर सब चोरी कर रहे हैं, गोदाम में चूहे पड़ गए हैं, क्या करोगे इतना रोकर? धनंजय ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रहा। दुर्योधन बोला, मुझे अधिकार दो, मैं व्यापार संभालूंगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। धनंजय ने थकी हुई आवाज में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा बच जाए। दुर्योधन ने यह सुनते ही काम शुरू कर दिया। उसने धनंजय के गोदामों की चाबियां अपने पास रख लीं। उसने सारे हिसाब किताब पर कब्जा कर लिया। उसने नौकरों को बदलना शुरू कर दिया। धनंजय के वफादार नौकरों को निकालकर अपने आदमी रख दिए और धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार का जहर भरने लगा। वह धनंजय के महल में रहने लगा। वह धनंजय के सिंहासन पर बैठने लगा। वह धनंजय के नौकरों को हुक्म चलाने लगा और सबसे बुरी बात, वह धनंजय को ताने मारने लगा। एक दिन दुर्योधन ने धनंजय से कहा, भैया, तुम अब इस महल में मेहमान हो, यह सब अब मेरा है। तुम्हारा बेटा तो वैसे भी मरने वाला है, उसके बाद तो सब मेरा ही होना था, तुमने तो पहले ही दे दिया। धनंजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दुर्योधन, तू मेरा भाई है, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, तू यह सब कर रहा है। दुर्योधन हंसा, भाई? भाई वही होता है जो समय पर काम आए। तुम तो बस रोने वाले बूढ़े हो गए हो। अब चुपचाप अपने बीमार बेटे के पास बैठो, मुझे व्यापार करने दो। दुर्योधन ने एक और क्रूर कदम उठाया। उसने धनंजय और सुशीला को महल के एक कोने वाले छोटे से कमरे में रहने को कह दिया। बाकी का पूरा महल उसने अपने लिए ले लिया। उसने कहा, तुम लोग अब यहां मेहमान हो, मालिक नहीं, जो मैं दूं वही खाओ पियो। सुशीला ने जब यह सुना तो वह दुर्योधन के पास गई और बोली, जीजाजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह तो आपके भैया का घर है। दुर्योधन ने उसे भी ताना मारा, चुप कर औरत, तेरा बेटा मरने वाला है, तेरा पति बेकार है, अब इस घर का मालिक मैं हूं। सुशीला चुप हो गई। वह रोती हुई वापस आ गई। धनंजय ने अपने भाई के इस अहंकार और द्वेष को देखा। उसने सोचा, यह वही है जिसे मैंने अपने साथ रखा, पाला पोसा, उसे व्यापार सिखाया, और आज यह मुझे ही ताने मार रहा है। महादेव, मैंने क्या पाप किया था? लेकिन दुर्योधन का अहंकार अब और भी बढ़ गया था। उसने एक दिन धनंजय के सामने कहा, देखता हूं कब तक तेरा बेटा जीवित रहता है, और हां, उसकी मौत के बाद तुझे भी यहां से निकाल दूंगा। धनंजय अब दो तरफ से घिर चुका था। एक तरफ उसका इकलौता पुत्र शिवांश, जो अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त था, हर रात तेज बुखार में तपता और शरीर पर काले धब्बे फैलते जा रहे थे। दूसरी तरफ उसका अपना छोटा भाई दुर्योधन, जिसे उसने खुद पाला पोसा था, अब उसी का घर छीन रहा था, उसे ताने मार रहा था और उसके बेटे की मौत का इंतजार कर रहा था। धनंजय रात को जब शिवांश के बिस्तर के पास बैठता तो वह बीमार बेटे का दर्द देखता, उसकी कराह, उसकी तपन, उसकी आंखों में डर। और दिन में जब वह महल के एक कोने वाले छोटे से कमरे में बैठता तो अपने भाई की आवाज़ सुनता, भैया, अब तुम यहां मेहमान हो, तुम्हारा बेटा तो मरने ही वाला है। उसने एक दिन सुशीला से कहा, देख मैंने क्या किया, संतान के पीछे पागल हो गया, महादेव से पुत्र मांगा, मिला तो मिला, पर ऐसा कि हर रोज उसे मरता देखूं। और जिस भाई को मैंने अपने कंधे पर बैठाकर बड़ा किया, वही आज मुझे धोखा दे रहा है। सुशीला के पास कोई जवाब नहीं था, वह भी फूट फूट कर रोती। धनंजय ने एक रात महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, मैंने तपस्या की, मैंने व्रत किए, आपने मुझे पुत्र दिया, पर ऐसा कि 12 साल में मर जाएगा। आपने मुझे भाई दिया, पर ऐसा कि वही मेरी संपत्ति लूट ले। मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या पाप किया था, या यह सब आपकी कोई लीला है। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन दुर्योधन सीधे उसके कमरे में घुस आया। उसने धनंजय को रोता देखा और ताना मारा, रोता रहे भैया, रोने से तेरा बेटा नहीं बचेगा। और हां, मैंने तुम्हारे आधे गोदाम खाली करा दिए हैं, माल बेच दिया है, पैसे मेरे पास हैं, तुम कुछ कर नहीं सकते। धनंजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उठा और बाहर चला गया। वह गंगा के किनारे बैठ गया। उसने सोचा, संतान भी दुख दे रही है, भाई भी दगा दे रहा है, मैं अकेला हूं, पूरी दुनिया में मैं अकेला। वह गंगा में उतरना चाहता था, पर तभी उसे शिवांश का चेहरा याद आ गया। उसके पैर रुक गए
वह वापस लौट आया। उसने तय किया, भले ही मेरा भाई दगा दे रहा है, भले ही संतान का दुख है, मैं हार नहीं मानूंगा। महादेव ने मुझे यह पुत्र दिया है और वही इसे बचाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी थी। अब तो बस एक अधमरी आशा थी कि शायद कोई चमत्कार हो, और वह चमत्कार आने वाला था। पर उससे पहले और भी दुख आना बाकी था। समय रुकता नहीं है, चाहे दुख हो या सुख, घड़ियां चलती रहती हैं। शिवांश अब 12 वर्ष का होने को था। वह 10 साल की उम्र में जिस अजीब बीमारी से ग्रस्त हुआ था, वह अब और विकराल हो गई थी। हर रात उसे तेज बुखार आता, काले धब्बे उसकी पूरी देह पर फैल चुके थे। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब कोई उपाय नहीं बचा था। धनंजय हर रात शिवांश के बिस्तर के पास बैठा रहता। वह अपने बेटे का दर्द देखता, वह कराहता, तड़पता, बेहोश होता। और हर सुबह जब शिवांश की आंखें खुलती तो धनंजय को लगता कि मानो एक दिन और बच गया। लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। एक रात धनंजय सो नहीं पाया। वह अपने कमरे में टहल रहा था। सुशीला सो रही थी। उसके मन में एक विचार आया, मेरा बेटा मरने वाला है। उसने जीवन में कोई सुख नहीं देखा, न खेल कूद, न दोस्त, न कोई अपनी दुनिया। वह तो बस बीमार रहा। क्या उसे मरने से पहले एक बार वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता? उसने सोचा, अगर उसका विवाह कर दिया जाए तो कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही वह पति का सुख जान सके। एक बार उसके गले में वरमाला पड़े, एक बार वह किसी को अपनी पत्नी कहे। भले ही वह मर जाए, पर मरने से पहले वह जीवन का एक पहलू और देख ले। सुबह उसने यह बात सुशीला को बताई। सुशीला पहले तो चौंकी, प्रभु, वह मरने वाला है और आप विवाह की बात कर रहे हैं, किसी लड़की को विधवा बनाने के लिए? धनंजय ने कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो स्वेच्छा से आए, और मैं उसे इतना धन दूंगा कि वह जीवन भर सुख से रहे। बस मेरे बेटे को कुछ दिनों का सुख दे दे। सुशीला चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। एक तरफ उसका मातृ हृदय था जो चाहता था कि उसका बेटा हर सुख देखे, दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि यह अनैतिक है। पर आखिरकार उसने हां कर दी। मां का दिल बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। धनंजय ने पूरे नगर में संदेश भिजवा दिया, मेरे पुत्र का विवाह होगा। जो भी कन्या उससे विवाह करेगी उसे 100 गाय, 10 हाथी, 5 भवन और इतना सोना दिया जाएगा कि जीवन भर न चिंता हो। लेकिन एक शर्त थी, कन्या को पता होगा कि वर बीमार है और संभवतः जल्दी मर जाएगा। फिर भी अगर वह स्वेच्छा से आए तो विवाह होगा। 7 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। किसी की बेटी विधवा बनने को तैयार नहीं थी। धनंजय निराश हो गया। उसने सोचा, यह भी नहीं हो सकता, मेरा बेटा बिना कोई सुख जाने मर जाएगा। तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। उसी रात धनंजय के द्वार पर एक पालकी आकर रुकी। पालकी इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग से उतरी हो। वह सोने चांदी से जड़ी थी। उसके चारों ओर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। पालकी उठाने वाले चारों सेवक ऐसे लग रहे थे मानो वे साधारण मनुष्य न हो। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके शरीर से हल्की सी सुगंध आ रही थी। एक सेवक ने आकर कहा, व्यापारी, हमारी स्वामिनी तुमसे मिलना चाहती है। धनंजय बाहर आया। पालकी का पर्दा हटा। उसके अंदर एक ऐसी सुंदर कन्या बैठी थी जिसे देखकर धनंजय की आंखें चौंधिया गईं। वह ऐसी सुंदर थी मानो चांद का टुकड़ा हो। उसकी त्वचा गोरी नहीं बल्कि दूध और गुलाब की पंखुड़ियों जैसी थी। उसके बाल काले और घने थे जैसे रात का अंधेरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन आंखों में सदियों का अनुभव समाया हो। और उसके माथे पर एक छोटा सा लाल तिल था जो हीरे की तरह चमक रहा था। कन्या ने कहा, व्यापारी, मैं तुम्हारे पुत्र के विवाह के लिए आई हूं। धनंजय चौंक गया। उसने कहा, राजकुमारी, क्या तुम जानती हो कि मेरा पुत्र बीमार है? वह 12 वर्ष का होने वाला है और उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम विधवा बनने को तैयार हो? कन्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई दुख नहीं था, कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैं जानती हूं और फिर भी मैं आई हूं। मुझे तुम्हारे पुत्र से विवाह करना है। धनंजय ने पूछा,
तुम कौन हो? किस राजा की पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? कन्या ने कहा, मेरा नाम नागलता है। मैं दूर दक्षिण के एक राज्य की राजकुमारी हूं। मेरे पिता बहुत बड़े राजा हैं, पर मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती। बस इतना जान लो कि मैं स्वेच्छा से आई हूं, किसी के दबाव में नहीं। धनंजय को थोड़ा अटपटा लगा। एक राजकुमारी इतनी दूर से बिना किसी सैन्य दल या ठाट बाट के कैसे आ सकती है, और वह अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताना चाहती? पर फिर उसने सोचा, मेरा बेटा मरने वाला है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कम से कम उसे कोई तो मिला। उसने कहा, ठीक है, कल विवाह होगा। धनंजय यह नहीं जानता था कि नागलता कोई राजकुमारी नहीं थी, वह नागकन्या थी, सर्पों की राजकुमारी। उसके पिता नागराज थे, जो पाताल लोक में रहते थे। वह अपने नाग रूप को छिपाकर मनुष्य रूप में आई थी। और क्यों आई थी? क्योंकि शिवांश के भाग्य में लिखा था कि सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। और नागलता वही सर्प थी, पर वह हत्यारिण बनने नहीं, बल्कि प्रेमिका बनने आई थी। वह जानती थी कि यदि वह शिवांश से प्रेम करेगी तो शायद भाग्य की रेखा बदल सकती है, पर वह यह नहीं जानती थी कि उसके प्रेम की डोर में ही एक और विष छिपा था, उसका अपना सर्प रूप, जो रक्षा सूत्र के टूटते ही उसे हत्यारिण बना देगा। शिवांश ने जब नागलता को देखा तो वह पहली बार बीमारी को भूल गया। उसने सोचा, क्या यह सपना है? क्या मैं मरने से पहले स्वर्ग देख रहा हूं? नागलता उसके पास आई। उसने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवांश ने पूछा, तुम जानती हो मैं मरने वाला हूं? नागलता ने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और यह कोई खोखला वादा नहीं था। नागकन्या के पास वह शक्ति थी जो मृत्यु को भी टाल सकती थी, पर उस शक्ति को जीवित रखने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता थी, और वह सूत्र ही आगे चलकर उनके दुख का कारण बना। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे महल में रोशनी कर दी गई। दुर्योधन ने यह सब देखा। वह दांत पीस रहा था, यह लड़का बच तो नहीं जाएगा। पर नागलता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदलने वाला था। नागलता के आने के बाद धनंजय के महल में एक अलग ही हलचल मच गई। जो महल पिछले 2 सालों से मातम और बीमारी के साये में दबा हुआ था, वहां अचानक रोशनी और खुशबू लौट आई। नौकर दौड़ धूप कर रहे थे, माली फूल ला रहे थे, रसोइये मिठाइयां बना रहे थे, मानो महल में फिर से जान आ गई थी। विवाह का दिन तय हुआ। धनंजय ने पूरे विधि विधान से तैयारी करवाई। उसने 100 ब्राह्मणों को बुलवाया। मंत्रों का उच्चारण हुआ, वेदों की रचाएं गूंजी। शिवांश को लाल पगड़ी और सोने के जेवर पहनाए गए। वह कमजोर था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आज शायद वह अपनी बीमारी को भूल गया था। नागलता लाल रेशमी लहंगे में आई। उसके माथे पर सिंदूर की लाल बिंदी थी, हाथों में मेहंदी के गहरे रंग और गले में मोतियों की माला। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी आंखें ठहर गईं। पर उसकी सुंदरता में एक बात अजीब थी। उसकी आंखों में मनुष्यों जैसी कोमलता नहीं थी, बल्कि गहराई थी, जैसे कोई सर्प अपने शिकार को देख रहा हो। पर वह देखने वाला कोई नहीं समझ पाया। विवाह की सभी रस्में हुईं, 7 फेरे लिए गए, सिंदूर दान हुआ। शिवांश ने नागलता के माथे पर सिंदूर लगाया और उसके गले में मंगलसूत्र डाला। नागलता की आंखों में आंसू थे, पर वे खुशी के नहीं थे। वह जानती थी कि यह विवाह एक रहस्य पर टिका है। वह जानती थी कि उसका असली रूप कभी न कभी सामने आएगा। पर उसने मन बना लिया था, जब तक यह विवाह टिके वह अपने पति को पूरा प्रेम देगी। विवाह के बाद नागलता ने अपना व्यवहार बदल दिया। वह अब कोई राजकुमारी नहीं लगती थी, बल्कि एक साधारण स्नेही पत्नी थी। वह खुद खाना बनाती, खुद शिवांश को खिलाती, खुद उसकी दवाइयां तैयार करती। रात को वह उसके पास बैठी रहती, उसके सिर पर हाथ रखती और मंत्र पढ़ती थी। सुशीला ने एक दिन धनंजय से कहा, यह लड़की देवी जैसी है, इतनी सुशील, इतनी स्नेही, मैंने ऐसी बहू कभी नहीं देखी। धनंजय ने कहा, पर मुझे इसकी आंखों में कुछ खौफ लगता है, यह जैसे कुछ छिपा रही है। सुशीला ने कहा, तुम हमेशा शक करते हो। देखो, शिवांश की बीमारी कम हो रही है। पहले वह रात रात भर तड़पता था, अब चैन से सोता है। यह सब इसी की सेवा का प्रभाव है। धनंजय चुप हो गया।
उसे भी लग रहा था कि शिवांश के शरीर के काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। उसका बुखार अब हर रात नहीं आता था। वह थोड़ा थोड़ा खाने लगा था। वह बैठ सकता था, बातें कर सकता था। नागलता ने शिवांश को फिर से जीवन देना शुरू कर दिया था। एक रात शिवांश ने उससे पूछा, तुम मुझसे सच में प्रेम करती हो या यह सब दया है? नागलता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वह गहराई थी, पर इस बार उसमें एक कोमलता भी थी। उसने कहा, प्रियतम, मैं तुमसे उतना प्रेम करती हूं जितना कोई सर्प कभी किसी मनुष्य से नहीं कर सकता, और यह प्रेम ही तुम्हें बचाएगा। शिवांश को बात समझ नहीं आई। सर्प? तुम सर्प नहीं हो तो राजकुमारी हो। नागलता ने केवल मुस्कुराकर बात टाल दी। विवाह को 1 सप्ताह बीत चुका था। शिवांश अब पहले से कहीं बेहतर था। वह उठ सकता था, घूम सकता था, हंस सकता था। काले धब्बे लगभग गायब हो चुके थे। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। धनंजय ने सोचा, शायद महादेव ने सुना, शायद मेरा बेटा बच गया। पर उसे नहीं पता था कि यह सब नागलता की शक्तियों का चमत्कार था। वह हर रात शिवांश के पास बैठती, उसके शरीर से विष को अपनी ओर खींचती और उसे अपने प्राणों से ऊर्जा देती। पर यह प्रक्रिया उसके लिए खतरनाक थी। अगर वह बहुत अधिक विष खींच लेती तो उसका अपना सर्प रूप नियंत्रण से बाहर हो सकता था। इसलिए एक रात उसने एक कठोर निर्णय लिया। वह शिवांश के पास आई। शिवांश सो रहा था। उसने धीरे से उसे जगाया। शिवांश ने आंखें खोली और मुस्कुराया। इतनी रात गए? क्या हुआ? नागलता ने गंभीर स्वर में कहा, प्रियतम, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं, पर पहले मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। उसने अपने हाथ में एक सूत्र लिया। वह सूत्र साधारण नहीं था। वह सोने के तारों से बना था और उसमें 7 रत्न जड़े थे। हर रत्न में एक अलग रंग था, लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, काला और बैंगनी। सूत्र से हल्की सी चमक निकल रही थी, जैसे कोई दीपक उसमें जल रहा हो, और उस चमक के साथ एक सुगंध भी थी, चंदन और केसर की, जो पूरे कमरे में फैल गई। नागलता ने कहा, यह कोई साधारण रक्षा सूत्र नहीं है। इसे नागराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इसमें 7 नागों का विष बंध है और 7 देवियों का आशीर्वाद। जब तक यह सूत्र तुम्हारे गले में है, कोई भी सर्प तुम्हें डस नहीं सकता, कोई भी विष तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। उसने धीरे से वह सूत्र शिवांश के गले में बांध दिया। सूत्र पहनते ही शिवांश के पूरे शरीर में एक ठंडी ऊर्जा दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य कवच उसके चारों ओर बन गया है। उसकी सांसें गहरी हो गईं और जो हल्का सा बुखार अब भी बाकी था, वह भी तुरंत उतर गया। शिवांश ने हैरान होकर पूछा, यह सूत्र इतना शक्तिशाली कैसे है? तुमने इसे कहां से पाया? नागलता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने कहा, प्रियतम, मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, पर इतना जान लो कि यह सूत्र ही तुम्हारी जीवन रेखा है और मैंने अपने प्राणों को इस सूत्र में बांध दिया है। यदि यह सूत्र टूट गया या तुमने इसे उतार दिया तो मैं वह बन जाऊंगी जो मैं वास्तव में हूं, और फिर तुम बच नहीं पाओगे। शिवांश ने पूछा, तुम क्या हो? बताओ तो सही। नागलता ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे। उसने कहा, अभी नहीं, प्रेम करो मुझसे, बस इतना काफी है। और याद रखना, इस सूत्र को कभी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांश ने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं वचन देता हूं, यह सूत्र मेरे गले से कभी नहीं उतरेगा। नागलता मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक डर भी था, क्योंकि वह जानती थी कि इसी घर में कोई ऐसा है जो इस सूत्र को नष्ट करने के लिए रात दिन ताक में लगा है। उसका नाम था दुर्योधन। उस रात दुर्योधन ने अपने एक जासूस से यह सब सुन लिया। उसने मन ही मन कहा, सूत्र ही इस लड़के को बचाए हुए है। अगर यह सूत्र नष्ट हो गया तो यह मरेगा और फिर सारी संपत्ति मेरी होगी। दुर्योधन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। रक्षा सूत्र बंधने के बाद से शिवांश की सेहत में जबरदस्त सुधार आया था। वह अब बिस्तर से उठकर बगीचे में टहलने लगा था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। धनंजय और सुशीला की आंखों में आंसू थे। इस बार दुख के नहीं, बल्कि राहत के आंसू थे। उन्हें लगने लगा था
कि शायद ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत थी, शायद शिवांश बच जाएगा। पर इस खुशी को देखकर एक व्यक्ति को जलन हो रही थी, धनंजय का छोटा भाई दुर्योधन। दुर्योधन ने पिछले कुछ महीनों में धनंजय की आधी संपत्ति पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसने गोदामों की चाबियां अपने पास रख ली थीं। उसने धनंजय के वफादार नौकरों को निकालकर अपने आदमी रख दिए थे। वह खुद को ही इस घर का मालिक समझने लगा था। लेकिन एक बात उसे हमेशा डराती थी, शिवांश का जीवित रहना। जब तक शिवांश जीवित था, वह धनंजय का इकलौता उत्तराधिकारी था। सारी संपत्ति कानूनन उसी की थी। दुर्योधन सिर्फ एक रिश्तेदार था जिसे धनंजय ने अपनी कमजोरी के समय अधिकार दे दिया था। अगर शिवांश ठीक हो गया तो वह सारी संपत्ति वापस छीन लेगा और दुर्योधन फिर से उसी छोटे से मकान में जाकर रहेगा जहां वह पहले रहता था। यह विचार उसे रात दिन जलाए रखता था। एक दिन दुर्योधन अपने एक भरोसेमंद नौकर से बात कर रहा था। नौकर का नाम था कालिया, एक चालाक और लालची आदमी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। दुर्योधन ने कहा, कालिया, तूने देखा, वह बीमार लड़का अब ठीक हो रहा है, बगीचे में टहल रहा है। कल मैंने उसे हंसते हुए देखा। कालिया ने कहा, स्वामी, यह सब उस नई बहू का करिश्मा है और उसके गले में वह सूत्र। मैंने देखा है, रात को वह सूत्र चमकता है, कुछ तो जादू है उसमें। दुर्योधन की आंखें तरेरी। तो वह सूत्र ही इस लड़के को बचाए हुए है। अगर वह सूत्र नष्ट हो गया तो यह मरेगा और फिर सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। कालिया ने धीरे से कहा, स्वामी, आप सही कह रहे हैं, पर यह सूत्र उसके गले से कैसे निकलेगा? वह बहू तो उसके पास हर समय रहती है। दुर्योधन ने कहा, एक न एक रात वह सोएगी जरूर और उस रात का इंतजार मैं करूंगा। दुर्योधन के मन में द्वेष और लालच अब चरम पर पहुंच चुका था। वह सोचता, यह लड़का मेरे सामने खड़ा है, अगर यह बच गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसे मारना ही होगा, चाहे जो करना पड़े। उसने रात रात भर जागकर षड्यंत्र रचा। उसने सोचा, जब सब गहरी नींद में होंगे तब मैं कमरे में घुसूंगा, चुपके से उसके गले से सूत्र निकालूंगा और फिर उसे आग में जला दूंगा। सूत्र जलते ही उसकी रक्षा खत्म हो जाएगी। पर वह नहीं जानता था कि सूत्र जलने का मतलब सिर्फ शिवांश की मृत्यु नहीं था। उसका मतलब थी नागलता का सर्प रूप में परिवर्तन। और वह सर्प किसी को भी डस सकता था, शायद उसे भी। दुर्योधन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, धन। और धन के लिए वह किसी की भी जान ले सकता था। अपने भतीजे की, अपनी भाभी की, अपने भाई की। उसे किसी से कोई मोह नहीं था। उसने कालिया से कहा, कल रात का इंतजार कर, जब सब सो जाएं तब मैं काम करूंगा। तू बाहर पहरा दे, अगर किसी ने आवाज दी तो उसे रोक देना। कालिया ने कहा, स्वामी, यह बहुत बड़ा पाप है। दुर्योधन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई मानवता नहीं बची थी। उसने कहा, पाप? जब सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी तो मैं हजारों पुजारियों को दान देकर अपने पाप धो दूंगा। अब जा। कालिया चला गया और दुर्योधन ने अगली रात का इंतजार करना शुरू कर दिया। वह रात आखिरकार आ गई। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद छिपा हुआ था, हवा नहीं चल रही थी, पेड़ों की डालियां स्थिर थीं जैसे वे भी सांस रोककर खड़ी हों। पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। नौकर अपने अपने कमरों में सो चुके थे। धनंजय और सुशीला अपने कमरे में गहरी नींद में थे और शिवांश, वह अपने कमरे में सो रहा था। नागलता उसके बगल में बैठी थी। दुर्योधन अपने कमरे में जाग रहा था। वह घड़ी देख रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। उसने चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलने की तैयारी की। उसने काले वस्त्र पहने थे ताकि अंधेरे में कोई उसे देख न सके। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था जिसकी लौ बहुत हल्की थी। वह धीरे धीरे दालान से होकर शिवांश के कमरे की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आहट नहीं हो रही थी। वह बिल्ली की तरह चुप था। जब वह शिवांश के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे की चूल नहीं चरमराई, मानो भाग्य भी उसका साथ दे रहा हो। उसने अंदर झांका। शिवांश गहरी नींद में था। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। उसके गले में वह रक्षा सूत्र चमक रहा था, 7 रंगों की हल्की सी चमक जो अंधेरे में एक दिव्य ज्योति की तरह दिख रही थी। पर वहां नागलता नहीं थी।
दुर्योधन को थोड़ा अजीब लगा। वह हर रात यहां बैठती थी, आज क्यों नहीं है? उसने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कहीं गई है, यही मौका है। वह चुपके से शिवांश के बिस्तर के पास पहुंचा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सूत्र के पास पहुंची। उसने महसूस किया सूत्र से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कोई जीवित सर्प उसकी उंगलियों को छू रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने धीरे धीरे सूत्र को शिवांश के गले से निकाला। शिवांश को कुछ पता नहीं चला, वह सोता रहा। सूत्र अब दुर्योधन के हाथ में था। उसकी चमक और तेज हो गई, जैसे वह चीख रहा हो, पर आवाज नहीं निकल रही थी। दुर्योधन ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसके कमरे में एक छोटा सा चूल्हा था, जहां आग जल रही थी। वह सीधा उस चूल्हे के पास गया। उसने सूत्र को दोनों हाथों से पकड़ा। एक बार उसके मन में विचार आया, क्या यह सही कर रहा हूं? पर अगले ही पल उसके मन में लालच ने फिर से जड़ें जमा लीं। उसने सूत्र को आग की ज्वाला में झोंक दिया। सूत्र जैसे ही आग के संपर्क में आया, वह चीखा। हां, सूत्र चीखा, एक ऐसी आवाज जो मनुष्य के कानों से सुनाई नहीं देती थी, पर जो सीधे आत्मा को झकझोर देती थी। सूत्र ने तड़पना शुरू कर दिया। उसकी सातों रत्न एक एक करके फूटने लगे। हर रत्न के फूटने पर एक दिशा में भूकंप जैसा कंपन हुआ। लाल रत्न फूटा, पूर्व दिशा में आग का गोला दिखा। नीला रत्न फूटा, पश्चिम दिशा से ठंडी हवा चली। इसी तरह सातों रत्न फूटे और फिर सूत्र जलकर राख हो गया। उसकी राख भी साधारण नहीं थी, वह सोने जैसी चमक रही थी। फिर एक कहाय एक क्षण में काली होकर बिखर गई। दुर्योधन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब यह लड़का मरेगा और सब कुछ मेरा होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि सूत्र जलने का मतलब सिर्फ शिवांश की मृत्यु नहीं था। इसका मतलब था नागलता का सर्प रूप में परिवर्तन, और वह सर्प अब बहुत क्रोधित था। दूसरी ओर शिवांश के कमरे में सूत्र के जलते ही शिवांश की नींद टूट गई। उसने अपने गले को छुआ, सूत्र गायब था। उसने चारों ओर देखा, कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी। फिर उसने देखा, सामने खिड़की के पास एक भयानक दृश्य था। नागलता वहां खड़ी थी, पर अब वह नागलता नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी सुंदर त्वचा पर छिलके आने लगे थे। उसकी आंखें अब मनुष्यों जैसी नहीं रह गई थीं। वे सर्प की आंखें थीं, पीली और फैली हुई। उसके मुंह से दो नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे। उसके हाथ पैर गायब हो रहे थे और उनकी जगह एक लंबा भयंकर सर्प का शरीर बन रहा था। शिवांश चीख पड़ा, नागलता, तुम क्या हो? नागलता की आवाज अब मनुष्यों जैसी नहीं थी, वह फुफकार रही थी। उसने कहा, प्रियतम, मैंने कहा था सूत्र मत उतारना। अब मैं वह बन गई जो मैं हूं और मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। और फिर उसने हमला कर दिया। सूत्र जलने के क्षण से ही पूरे महल में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। हवा ठंडी हो गई थी। दीपकों की लौ बिना हवा के हिलने लगी थी। कुत्ते भौंकने लगे थे। घोड़े अस्तबल में तड़प रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं जानती थी कि कुछ भयानक होने वाला है। शिवांश के कमरे में तो मानो नरक खुल गया था। नागलता का परिवर्तन पूरा हो चुका था। वह अब उस सुंदर राजकुमारी की तरह नहीं दिखती थी जिससे उसने विवाह किया था। उसके सामने एक भयंकर सर्प खड़ा था, लगभग 20 हाथ लंबा। उसका शरीर काले और सुनहरे रंग की तरंगों से ढका हुआ था। उसके तराजू चमक रहे थे, जैसे कोई हजारों चाकू उसके शरीर पर लगे हों। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उनमें से आग निकल रही थी। उसका फन इतना बड़ा था कि कमरे की छत को छू रहा था, और उसके मुंह से निकलने वाली फुफकार इतनी तेज थी कि पूरे महल की दीवारें कांपने लगीं। शिवांश बिस्तर पर बैठा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सर्प को पहचानने की कोशिश की। उसने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में नागलता का दर्द था, उसका प्यार था, उसकी पीड़ा थी। पर उन आंखों में अब एक भयंकर क्रोध भी था, वह क्रोध जो सूत्र के जलने के साथ बंधन मुक्त हो गया था। शिवांश ने कांपते हुए कहा, नागलता, तुम सर्प हो। सर्प ने अपना फन और ऊपर उठाया। उसकी फुफकार में शब्द नहीं थे, पर उसकी आंखों में जवाब था। हां, मैं वही हूं, पर मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, पर अब
मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकती। शिवांश ने अपने गले को छुआ। सूत्र गायब था। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैलती हुई महसूस हुई। वह जानता था मौत आ रही थी। उसने सर्प की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, अगर तुम मुझे मारोगी भी तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम वही हो जिसने मुझे जीना सिखाया। सर्प की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, सर्प की आंखों से भी आंसू बह सकते हैं, पर उसका शरीर अब उसके वश में नहीं था। सर्प ने अपना मुंह खोला। उसके दोनों नुकीले दांत, जो तलवारों की तरह लंबे थे, चमक उठे। उन पर हरे रंग का विष टपक रहा था। विष की एक बूंद जमीन पर गिरी तो फर्श का पत्थर पिघलने लगा। शिवांश ने आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया 2 तेज सुइयां उसके गले में चुभ गईं। पहले तो ठंडक लगी, फिर जलन, फिर एक ऐसा दर्द जैसे उसकी रगों में आग बह रही हो। उसने चीखना चाहा, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, पर उनमें चमक नहीं थी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह बिस्तर पर गिर गया। उसी क्षण सर्प का शरीर फिर से कांपने लगा। वह सिकुड़ने लगा, छोटा होने लगा, और कुछ ही क्षणों में वह फिर से नागलता के रूप में आ गया। वही सुंदर राजकुमारी, वही कोमल चेहरा, वही आंखें, पर उसके होंठों पर खून लगा था, उसके पति का खून। शिवांश की चीख सुनकर पूरे महल की नींद टूट गई। धनंजय दौड़ता हुआ आया। सुशीला चीखती हुई आई। नौकर दौड़े। दुर्योधन भी दौड़ा, पर वह पहले से ही जानता था क्या हुआ है। उसके चेहरे पर डर का नाटक था, पर उसकी आंखों में चमक थी। धनंजय ने जब शिवांश की लाश देखी तो वह चीख पड़ा। उसने बेटे को गोद में लिया। शरीर अभी भी गर्म था, पर सांसें बंद हो चुकी थीं। उसकी गर्दन पर 2 गहरे निशान थे, सर्प के दांतों के। उन निशानों से काला खून टपक रहा था। धनंजय ने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे महादेव, तुमने मेरे बेटे को ले लिया। वही जिसके लिए मैंने अपना शरीर जलाया, वही जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सुशीला बेहोश हो गई। नौकरों में हड़कंप मच गया। पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। और नागलता, वह वहीं खड़ी थी, पत्थर की मूर्ति की तरह। उसके हाथों पर खून लगा था, उसके होठों पर खून लगा था। वह अपने पति की लाश को देख रही थी, जिसे उसने खुद मारा था। कुछ देर तक नागलता वैसे ही खड़ी रही, जैसे कोई अचेत हो गया हो। उसकी आंखें सूखी थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर धीरे धीरे उसके पैर जमीन पर आ गिरे। वह गिर पड़ी, ठीक उसी जगह जहां शिवांश का शरीर पड़ा था। उसने उसकी ठंडी लाश को गोद में लिया। उसने उसके माथे पर अपने होंठ रखे, फिर उसके गालों पर, फिर उसके हाथों पर। वह उसे चूम रही थी, मानो उसके चुंबन उसे जीवित कर देंगे। फिर उसके मुंह से एक विलाप निकला, इतना तीखा और इतना दर्द भरा कि पत्थर भी पिघल जाए। मैं ही अपने पति की हत्यारिन बन गई। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू शिवांश के चेहरे पर गिर रहे थे। वह उसकी लाश से लिपट गई। मैंने तुमसे कहा था सूत्र मत उतारना, पर किसी ने उतार दिया, और मैं वह बन गई जिससे मैं डरती थी। मैं एक सर्प हूं, और एक सर्प अपने प्रियतम को डस लेता है। यह मेरा श्राप है, यह मेरा अभिशाप है। उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। उसने अपनी छाती पीटी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नागराज की पुत्री हूं। मैं पाताल लोक में रहती थी। मैंने मनुष्यों को हमेशा नीचा देखा, पर जब मैंने शिवांश को देखा तो मुझे प्रेम हो गया। मैंने अपना नाग रूप छोड़ा, अपना राज्य छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, और आज मैंने उसी को मार डाला जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई थी। धनंजय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने कहा, तूने मेरे बेटे को मार डाला। तू नागिन है। तूने हमें धोखा दिया। नागलता ने धनंजय की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। वह बस रोती रही। हां, मैंने धोखा दिया, पर मैंने प्यार भी किया, जितना कोई नागिन किसी मनुष्य से कभी नहीं कर सकती। मैं उसे बचाना चाहती थी, पर मैं उसे मार बैठी। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। उसने अपने हाथों को देखा। वे खून से सने थे। उसने कहा, यह हाथ जिनसे मैं उसका सिर सहलाती थी, उन्हीं हाथों से मैंने उसकी जान ली। यह मुंह जिससे मैं उसे प्रेम कहती थी, उसी मुंह से मैंने उसे डसा। वह उठी। वह कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया।
और सिर झुका लिया। वह अब जोर से नहीं रो रही थी, वह चुपचाप रो रही थी, वह रोना जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति की लाश के पास ही मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, सबको माफ कर दो, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। सुशीला होश में आई। उसने नागलता को देखा। उसकी आंखों में भी घृणा थी, पर उसके साथ साथ एक अजीब सी करुणा भी थी। उसने कहा, तूने मेरे बेटे को मारा, पर तू खुद भी मर रही है। जा यहां से, मैं तुझे नहीं देख सकती। नागलता ने सिर उठाया। उसने कहा, मां, मैंने आपका बेटा मारा है, मैं आपकी बहू थी, अब मैं कहां जाऊं? पाताल लोक में मेरा राज है, पर वहां जाकर मैं क्या करूं? मेरे पति यहां मरे पड़े हैं, मैं यहीं रहूंगी। और वह फिर से शिवांश की लाश के पास आकर गिर पड़ी। उसने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी उंगलियों में ले लीं। वह चुपचाप उसकी ओर देखती रही, मानो वह अब भी उसके जीवित होने का इंतजार कर रही हो। लेकिन शिवांश तो मर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। विष उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। पूरा घर मातम में डूब गया और किसी को नहीं पता था कि अब क्या होगा। शिवांश की मृत्यु के बाद पूरा महल मातम में डूब गया था। धनंजय बेटे की लाश के पास बैठा रो रहा था। सुशीला बेहोश थी, और जब होश में आती तो फिर से चीखती और बेहोश हो जाती। नागलता कोने में बैठी सिसक रही थी। उसके हाथों पर अब भी खून लगा था। नौकर चाकर दूर खड़े सब देख रहे थे। किसी में कोई हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। और इसी बीच दुर्योधन, वह अपने कमरे में खड़ा था। वह दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। उसने सोचा था कि शिवांश के मरते ही उसे खुशी होगी। उसने सोचा था कि वह दौड़कर गोदामों की चाबियां अपने पास रख लेगा और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। पर अब जब उसने असली दृश्य देखा, शिवांश की ठंडी लाश, धनंजय की चीखें, सुशीला की बेहोशी और नागलता का वह विलाप जिससे पत्थर भी पिघल जाए, तो उसके पैर उखड़ गए। उसने महसूस किया कि उसके हाथों पर खून लगा है। सीधा नहीं, पर उसके हाथों पर भी खून था। वही खून जो नागलता के हाथों पर था, क्योंकि उसने ही सूत्र चुराया था। उसने ही सूत्र को आग में झोंका था। उसने ही यह सब किया था। उसके घुटने कांपने लगे। उसने सोचा, मैंने क्या किया? यह तो मेरा भतीजा था, मेरे भाई का इकलौता बेटा। मैंने उसे मरवा दिया। मैंने अपने ही खून को मरवा दिया। उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। वह अहंकार जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वह सबसे बड़ा है, कि उसे सब कुछ चाहिए, कि धनंजय की संपत्ति उसकी है। उसे अपने द्वेष का एहसास हुआ। वह द्वेष जो सालों से उसके मन में पल रहा था, अपने बड़े भाई की सफलता से जलन, उसके सुख से ईर्ष्या। वह अपने कमरे से बाहर निकला। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां शिवांश की लाश पड़ी थी। नौकरों ने उसे देखा, पर कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि यह वही आदमी है जिसने धनंजय की संपत्ति लूटी थी। पर आज उसके चेहरे पर वह घमंड नहीं था। आज उसके चेहरे पर सिर्फ पश्चाताप था। वह कमरे में घुसा। धनंजय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उसने कहा, आ गया तू संपत्ति लेने? ले जा, सब ले जा। मेरा बेटा मर गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन के पैर जमीन पर आ गिरे। वह रोते हुए धनंजय के पैरों पर गिर पड़ा। उसने धनंजय के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, भैया, मुझे माफ कर दो। धनंजय चौंक गया। उसने पूछा, तुझे किस बात की माफी? दुर्योधन ने अपना सिर जमीन पर रख दिया। उसने कहा, भैया, वह सूत्र, वह रक्षा सूत्र मैंने चुराया था। मैंने उसे आग में जला दिया था। यह सब मैंने किया है। मैं अपने भतीजे का हत्यारा हूं। धनंजय की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, तू क्या कह रहा है? तूने सूत्र जलाया, तूने मेरे बेटे को मरवाया। दुर्योधन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हां भैया, मैंने सोचा था कि अगर यह लड़का मर गया तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने अपने अहंकार में आपको ताने मारे, आपकी संपत्ति लूटी, और अब मैंने आपके बेटे को मार डाला। धनंजय का गुस्सा फूट पड़ा। वह उठा और दुर्योधन को जूते मारने लगा।
उसने चिल्लाकर कहा, तू मेरा भाई है? तू राक्षस है? तूने मेरे बेटे का खून किया। पर दुर्योधन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जूते खाता रहा। उसने कहा, मारो भैया, मैं इसी लायक हूं, पर मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति वापस कर दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। धनंजय थक गया। वह वापस बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, माफी से क्या होगा? मेरा बेटा तो मर चुका है। तभी नागलता, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठी सब सुन रही थी, उठी। उसने दुर्योधन की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा थी, पर साथ ही एक अजीब सी दया भी। उसने कहा, तुमने यह सब किया, पर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा लगता है। शायद इसी पश्चाताप के कारण तुम बच जाओगे, क्योंकि अब कोई और आने वाला है। और फिर वह चीखी, एक ऐसी चीख जो आसमान को चीर गई। नागकन्या की वह चीख सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही। वह चीख आसमान में गई, बादलों को चीरती हुई, सातों लोकों में गूंजती हुई। वह चीख इतनी करुण थी कि देवता भी विचलित हो गए। इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, चंद्र ने अपनी कला छिपा ली, सूर्य ने अपनी गर्मी कम कर दी, पवन थम गया, और महादेव, वह जो तीसरे नेत्र वाले हैं, जो संसार के सबसे बड़े योगी हैं, वह भी चौंक गए। महादेव ने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए यह चीख सुनी। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने देखा, पृथ्वी पर एक पत्नी अपने मृत पति के लिए रो रही है, एक मां अपने बेटे के लिए रो रही है, एक पिता अपने पुत्र के लिए रो रहा है, और एक भाई अपने पाप पर रो रहा है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? महादेव ने कहा, वहां जहां एक नागकन्या रो रही है, वहां जहां एक व्यापारी का व्रत अधूरा है, वहां जहां मेरा वचन अब भी बाकी है। और वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही क्षण शिवांश के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि सबने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने भगवान शिव खड़े थे। नीलकंठ, चंद्रशेखर, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। उनके साथ माता पार्वती भी थीं, जिनके चेहरे पर करुणा थी। पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। फर्श पर फूल बिछ गए, जहां पहले सिर्फ खून और आंसू थे। दीपक अपने आप जल उठे। सब दंडवत प्रणाम करने लगे। धनंजय ने सिर झुका दिया। सुशीला ने प्रणाम किया। दुर्योधन तो डर के मारे कांप रहा था, और नागलता, वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। नागलता ने विलाप किया, हे महादेव, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने मुझे यह श्राप दिया था कि मैं जिससे प्रेम करूंगी उसे मार डालूंगी, और आज वही हुआ। मैंने अपने पति को मार डाला। मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु दे दो। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे नागकन्या, तुम व्यर्थ रो रही हो। नागलता ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। व्यर्थ? प्रभु, मेरे पति मरे पड़े हैं, यह कैसे व्यर्थ है? महादेव ने धनंजय की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस व्यापारी ने जो सोमवार व्रत किया था, उसके प्रभाव से यह बालक पुनः जीवित हो जाएगा। धनंजय चौंक गया। उसने पूछा, प्रभु, सच? मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाएगा? महादेव ने कहा, हां, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, पर तुम्हारे व्रत ने उस भाग्य को बदल दिया है। व्रत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुमने सोमवार को निर्जला रहकर मेरी पूजा की। तुमने अपना शरीर जलाया। उस तपस्या की एक किरण अब भी बाकी है। उसी किरण से यह बालक जीवित होगा। नागलता के आंसू अब दुख के नहीं, खुशी के थे। उसने कहा, प्रभु, कब वह जीवित होगा? महादेव ने अपने हाथ में अमृत कलश लिया। वह कलश पूरी तरह सोने का बना था, और उसमें से एक चमकीला नीला द्रव्य निकल रहा था। वह अमृत था, जो देवताओं को अमृता देता है, पर आज यह एक मृत बालक को जीवन देगा। महादेव ने कहा, अब देखो। और फिर उन्होंने अमृत शिवांश के शरीर पर छिड़का। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, और फिर महादेव ने अपने हाथ में अमृत कलश उठाया। वह कलश साधारण नहीं था। वह स्वर्ग के पारिजात वृक्ष के पत्तों से सजा था, और उसमें चंद्रमा की किरणों से बना अमृत भरा था। जब महादेव ने उसे हिलाया तो उससे एक ऐसी ध्वनि निकली जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। सभी की सांसें थम गईं। नागलता के हाथ कांप रहे थे।
धनंजय ने अपनी पत्नी सुशीला का हाथ पकड़ रखा था। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में बंधी हुई थीं, जैसे वे एक दूसरे को सहारा दे रहे हों। दुर्योधन घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था और उसके होंठ बस इतना कह रहे थे, हरियेयम, हरियेयम। महादेव ने अमृत की पहली बूंद शिवांश के माथे पर डाली। बूंद गिरते ही शिवांश के चेहरे पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसके नीले होंठ थोड़े गुलाबी होने लगे। दूसरी बूंद उसके हृदय पर डाली। जैसे ही अमृत ने उसकी छाती को छुआ, शिवांश का हृदय एक बार धड़का। वह धड़कन इतनी तेज थी कि सबने सुनी। थप, एक बार, फिर चुप। सबने सांस रोक ली। तीसरी बूंद उसके गले पर, जहां सर्पदंश के निशान थे। अमृत जैसे ही उन निशानों पर गिरा, वे निशान धीरे धीरे मिटने लगे। काला खून जो वहां जमा था वह साफ हो गया। निशानों की जगह एक छोटा सा चमकीला तिल बन गया, मानो महादेव ने अपनी कृपा का चिन्ह वहां अंकित कर दिया हो। और फिर महादेव ने 7 बूंदें एक साथ शिवांश पर छिड़क दी। वह क्षण अलौकिक था। पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। आकाशवाणी हुई, यूएम नमः शिवाय। फूल बरसने लगे, आसमान से नहीं बल्कि शून्य से, मानो प्रकृति स्वयं खुशियां मना रही हो। और फिर शिवांश की उंगलियां हिलीं। पहले दाहिने हाथ की उंगलियां, फिर बाएं हाथ की। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में वही चमक थी, वही तेज था, वही निर्मलता थी, मानो वह कभी मरा ही ना हो। उसने चारों ओर देखा। उसने अपने पिता को रोते देखा, अपनी मां को और अपनी पत्नी को, जो उसकी ओर ताक रही थी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन की ओर देखता है। शिवांश धीरे धीरे उठा और बैठ गया। नागलता ने चीख निकाली। यह चीख दर्द की नहीं, बल्कि उस खुशी की थी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती। वह दौड़ी और शिवांश से लिपट गई। उसने उसके गालों को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और फिर बार बार उसके माथे को चूमने लगी। प्रियतम, तुम जीवित हो, तुम सच में जीवित हो। शिवांश ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर नागलता के आंसू पोंछे। उसने कहा, तुमने मुझे मारा, पर तुम्ही ने मुझे जीवन भी दिया। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। धनंजय और सुशीला भी दौड़े। सुशीला ने शिवांश को गोद में ले लिया, मानो वह अभी भी वही छोटा बच्चा हो जो कभी उसकी गोद में खेला करता था। धनंजय की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि उस राहत के थे जो शब्दों से परे है। दुर्योधन अब भी घुटनों पर था। उसने यह सब देखा, चमत्कार, खुशी, मिलन। उसके अंदर का अहंकार अब पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। वह रेंगता हुआ धनंजय के पास आया। उसने धनंजय के पैर पकड़ लिए और फिर से रोने लगा। भैया, यह लो, ये सब चाबियां, ये सब दस्तावेज, सारी संपत्ति जो मैंने लूटी थी, वह वापस। मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, सब वैसे का वैसा है। बस मुझे एक बार माफ कर दो। धनंजय ने उसकी ओर देखा। उसके मन में अभी भी गुस्सा था। यह वही आदमी था जिसने उसके बेटे को मरवाया था, जिसने उसकी संपत्ति लूटी थी, जिसने उसे ताने मारे थे। पर फिर उसने महादेव की ओर देखा। महादेव मुस्कुरा रहे थे। उस मुस्कान का मतलब था, क्षमा करो, जैसे मैं क्षमा करता हूं। धनंजय ने दुर्योधन को उठाया। उसने उसे गले लगा लिया, उसी भाई को जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने तुझे माफ कर दिया दुर्योधन, पर याद रखना, अहंकार और द्वेष मनुष्य को पशु बना देते हैं। आज से तू मेरा भाई है, बस भाई, कोई लालच नहीं, कोई द्वेष नहीं। दुर्योधन रो पड़ा। इस बार राहत के आंसू थे। महादेव का आशीर्वाद। महादेव ने अब सबकी ओर देखा। उन्होंने कहा, हे धनंजय, तुमने सोमवार व्रत की शक्ति को सच कर दिखाया। इस व्रत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे पुत्र को मृत्यु से जीवन मिला है। अब तुम सब सुख से रहो। नागलता ने प्रणाम किया। प्रभु, मुझे भी आशीर्वाद दे। मैं नागकन्या हूं, पर मैंने प्रेम करना सीख लिया है। महादेव ने कहा, हे नागकन्या, तुम्हारा श्राप भी समाप्त हुआ। अब तुम मनुष्य रूप में ही रहोगी और अपने पति के साथ सुख से रहोगी। माता पार्वती ने सुशीला का हाथ थामा। बेटा, तुमने बहुत दुख सहे। अब आंसुओं का समय खत्म हुआ। अब केवल सुख होगा। समापन। महादेव अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी कृपा का वरदान वहीं रह गया। धनंजय ने उसी दिन से अपना सब कुछ संभालना शुरू कर दिया।
दुर्योधन ने अपनी लूटी हुई सारी संपत्ति वापस कर दी और उसके बाद उसने व्यापार में धनंजय का हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस बार बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के। नागलता और शिवांश साथ रहे और उनके घर जल्द ही एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिवानी। पूरे परिवार ने जीवन भर हर सोमवार व्रत किया। हर सोमवार को धनंजय और उसका परिवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करता और निर्जला व्रत रखता। उनके घर में कभी कोई दुख नहीं आया। व्यापार फलता फूलता रहा, परिवार खुश रहा और पूरी काशी नगरी में उनकी गाथा एक किंवदंती बन गई। लोग कहते थे, देखो वह परिवार जहां महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, देखो वह बालक जो मृत्यु से लौट आया, देखो वह नाग कन्या जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। और हर सोमवार को काशी के उस मंदिर में आज भी एक दीपक धनंजय के नाम पर जलता है और कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धनंजय के सोमवार व्रत ने उसके पुत्र को मृत्यु से बचा लिया। चाहे कितने भी दुख आए, भक्ति की शक्ति अंततः सब पर भारी पड़ती।